अगर तुम्हारे साथ बार बार बुरा हो रहा है, अगर जिंदगी बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, अगर लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तो रुकिए। आज की ये बुद्ध की बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा हो तो समझ लो ये 3 बातें सच हो रही है, और अगर तुम इन्हें समझ गए तो दुख में भी मुस्कुरा सकोगे, अंधेरे में भी उम्मीद देख सकोगे, और तब वही जिंदगी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भी कभी ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इस सवाल का जवाब आज आपको बुद्ध की इस कहानी से मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अभी अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में बस हाँ, संघर्ष कर रही हूं लिखिए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस यात्रा में कहीं न कहीं एक साथ हैं। और अगर ये विषय आपको महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दे दीजिए, ताकि ये उन तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए बुद्ध की उन 3 रोशन सच्चाइयों की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो जीवन भर धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चला, जो सदा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहा, वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसके हृदय में गहरी पीड़ा थी, आंखों में अनगिनत प्रश्न थे। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और भर्राई हुई आवाज में कहा, भगवान तथागत, मैंने जीवन भर सत्य का मार्ग अपनाया, कभी किसी का अहित नहीं किया, अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य भी किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में दुख और कठिनाइयां कम होने का नाम ही नहीं लेती। मेरे साथ ही निरंतर बुरा क्यों हो रहा है? क्या मेरी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। उनके मुख पर एक शांत रहस्यमयी मुस्कान थी, और उन्होंने जो कहा वो उस व्यक्ति के लिए और हम सब के लिए एक गहरा सबक है। बुद्ध बोले, हे प्रिय साधक, तुम्हारे साथ जो बुरा हो रहा है वो तुम्हारी अच्छाई का अपमान नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी समझ की गहन परीक्षा है। जीवन कभी कभी सबसे कठिन प्रश्न पत्र उन्हीं विद्यार्थियों को देता है जिन्हें वो सर्वोच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कराना चाहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि जब आप सबसे अधिक नेक और सच्चे होते हैं तो लोग या परिस्थितियां आपकी अच्छाई को, आपकी सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं? क्या आपकी नेकी का कभी गलत फायदा उठाया गया है? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से हाँ ऐसा हुआ है या नहीं, मेरी अच्छाई मेरी ताकत रही है, लिखकर अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके अनुभव हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करते हैं। पहली बात, जब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा हो तो समझ लो तुम अंदर से अकल्पनीय रूप से मजबूत हो रहे हो। बुद्ध ने उस व्यथित व्यक्ति को समझाते हुए पहला सत्य उजागर किया। जिस प्रकार सोने की शुद्धता को परखने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में बार बार तपाया जाता है, उसे गलाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा को निर्मल और मजबूत बनाने के लिए जीवन उसे दुखों और चुनौतियों की अग्नि में डालता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई असीम शक्ति को जगाने आती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से टूट रहे हो, जब तुम्हारा धैर्य जवाब देने लगता है, वास्तव में उस गहन पीड़ा और संघर्ष के क्षणों में तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारा आंतरिक बल, तुम्हारा सच्चा साहस आकार ले रहा होता है। कभी एक विशाल सदियों पुराने वृक्ष की जड़ों की कल्पना करो। वे कितनी गहरी, कितनी मजबूती से धरती के अंधकार में फैली होती है, कितने पत्थरों और बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाती है। उन्हीं गहरी और मजबूत जड़ों के कारण वो वृक्ष आंधी तूफान में भी अड़े खड़ा रहता है, ऊंचाइयों को छूता है और अनेकों को छाया और आश्रय देता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें परिस्थितियों के थपेड़ों से नीचे गिरा रहा हो, जब तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो, तो समझ लेना कि ये गिरावट तुम्हें स्थायी रूप से नष्ट करने के लिए नहीं,
बल्कि ये तुम्हें उस गहरी नींव को बनाने का अवसर दे रही है जो तुम्हें भविष्य में एक अभूतपूर्व उड़ान भरने और महान ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। ये एक विरोधाभास है। बाहरी तौर पर तुम कमजोर दिख सकते हो, पर भीतरी तौर पर तुम फौलाद बन रहे होते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा अपने अतीत में झांक कर देखिए। क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा भयानक दौर आया था? कोई ऐसी चुनौती, कोई ऐसा नुकसान जिसने आपको उस समय पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया हो? आपको लगा हो कि अब सब खत्म हो गया, और आज जब आप उस अनुभव को पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या आप ये महसूस नहीं करते कि उसी बुरे अनुभव ने आपको अंदर से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सहनशील बना दिया? नीचे कमेंट में अपने उस अनुभव को एक शब्द में बयां करें, जैसे हाँ, मैं और मजबूत हुआ हुई, या उसने मुझे जीना सिखाया। आपकी ये स्वीकारोक्ति किसी और के लिए उम्मीद की एक किरण बन सकती है जो अभी उसी अंधकार से गुजर रहा हो। और अगर आपको बुद्ध की ये पहली बात दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि ये सत्य है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये आपका उन सभी के प्रति समर्थन होगा जो मुश्किलों से लड़कर मजबूत बन रहे हैं। दूसरी बात, जब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा हो तो समझ लो, अदृश्य कर्मों का गहन लेखा जोखा चल रहा है। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा गूढ़ रहस्य खोला। हे साधक, ये भी समझो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो केवल संयोग नहीं है। वो तुम्हारे अपने ही कर्मों का, चाहे वे इस जीवन के हो या पिछले अनगिनत जन्मों के, एक जटिल और अटल परिणाम है जो बीज तुमने जाने अनजाने अतीत के किसी क्षण में बोया था। वो आज तुम्हारे सामने एक वृक्ष के रूप में, एक फल के रूप में प्रकट हो रहा है। दुख या कठिनाई ये कोई ईश्वर का अन्यायपूर्ण दंड नहीं होता, और न ही ये किसी बाहरी शक्ति का प्रकोप होता है। ये तो प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, एक प्रकार की कर्मशाला है, एक कक्षा है जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हमारे कौन से विचार, कौन से वचन और कौन से कर्म स्वयं हमारे और दूसरों के लिए हितकर हैं और कौन से अहितकर। ये हमें जागरूक बनाने का एक अवसर है। जो कुछ भी हमारे साथ वर्तमान में हो रहा है, उसका कारण हमेशा इसी जीवन के प्रत्यक्ष कर्मों में खोजना पर्याप्त नहीं होता। हमारा अस्तित्व एक अनंत यात्रा है और हमारे कर्मों की श्रृंखला भी उतनी ही लंबी और गहरी है। बुद्ध ने इस संदर्भ में एक मार्मिक कथा सुनाई थी। एक बार एक युवक जो अत्यंत गुणी और धर्मात्मा था, बुद्ध के पास आया। उसके जीवन में लगातार आपदाएं आ रही थी। उसने दुखी होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने तो अपने होश में आज तक किसी चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाया, सदैव दूसरों की सहायता की, फिर मेरे ही भाग्य में इतने दुख और पीड़ा क्यों लिखे हैं? मेरे कौन से पापों की मुझे ये सजा मिल रही है? बुद्ध ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम्हारे इस जीवन के कर्म तो दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तुम्हारी आत्मा की ये यात्रा तो अनादि काल से चली आ रही है। क्या तुम अपने उन असंख्य पिछले जन्मों के कर्मों को जानते हो? क्या तुम्हें स्मरण है कि तुमने उन जन्मों में कौन से बीज बोए थे? ये वर्तमान दुख शायद उन्हीं किन्हीं विस्मृत कर्मों का फल है जो अब पककर तुम्हारे सामने आया है। इसे सजा मत समझो, इसे उस ऋण का भुगतान समझो जो अब चुकता हो रहा है, ताकि तुम्हारी आत्मा और निर्मल हो सके। ये समझ हमें शिकायत करने या भाग्य को कोसने से रोकती है और हमें अपने कर्मों के प्रति अधिक जिम्मेदार और जागरूक बनाती है। दोस्तों, ये एक बहुत गहरा और कभी कभी कठिन लगने वाला सिद्धांत है। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन की घटनाएं, विशेषकर हमारी मुश्किलें, कहीं न कहीं हमारे अपने ही पिछले कर्मों से जुड़ी हो सकती है, चाहे हम उन्हें याद न रख पाए? नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द कर्म लिखकर अपनी सहमति या अपने विचार व्यक्त करें। अगर आप मानते हैं कि कर्म का फल चाहे देर से ही सही पर मिलता अवश्य है, या यदि आपके मन में इस विषय पर कोई प्रश्न है
तो वो भी पूछ सकते हैं। यदि बुद्ध की कर्म की ये शिक्षा आपको अपने जीवन को और अधिक जिम्मेदारी और सजगता से जीने की प्रेरणा देती है, तो इस वीडियो को उन मित्रों के साथ शेयर करें जो शायद अपने दुखों का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। शायद ये उन्हें एक नई दृष्टि दे। तीसरी बात, जब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा हो तो समझ लो, जीवन तुम्हें किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए ऊपर उठा रहा है। और फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति को और हम सबको तीसरा और सबसे आशावादी सत्य बताया। जी हाँ, आपने सही सुना। जब परिस्थितियां तुम्हें नीचे धकेल रही हो तो अक्सर ये एक संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी उच्चतर अवस्था की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। बुद्ध ने कहा, हर चोट तुम्हें केवल नीचे नहीं गिराती, कुछ चोटें तुम्हें पंख देती है, तुम्हें उड़ना सिखाती है। कुछ कठिनाइयां तुम्हें सांसारिक मोहमाया से जगाकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करती है। जैसे एक बांस का पेड़ अपनी प्रारंभिक अवस्था में कई वर्षों तक बहुत धीमी गति से बढ़ता है, लगभग अदृश्य सा रहता है, लेकिन उस दौरान वो अपनी जड़ों को धरती में बहुत गहराई तक बहुत मजबूती से स्थापित कर रहा होता है। और फिर अचानक एक समय ऐसा आता है जब वो आश्चर्यजनक तेजी से आकाश की ओर बढ़ने लगता है, दूसरों को पीछे छोड़ देता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हारे साथ बार बार बुरा कर रहा हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रकृति रुक गई है, तो ये समझो कि ये ठहराव, ये संघर्ष तुम्हें भीतर से उस महान कार्य, उस उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। ये तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करने का समय है। बुद्ध के वचन गहन अर्थ रखते हैं, जिसे जीवन बार बार तोड़ता है, जिसे वो अग्नि परीक्षाओं से गुजारता है। जीवन अक्सर उसी आत्मा को सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी करुणा और सबसे गहरी प्रज्ञा भी सौंपता है। शायद तुम एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने हो, शायद तुम्हारे भीतर कुछ असाधारण छिपा है, और ये कठिनाइयां उसी असाधारणता को बाहर लाने का माध्यम है। ये दुख तुम्हें सांसारिक चीजों की क्षण भंगुरता दिखाकर तुम्हें शाश्वत सत्य की ओर, आत्मज्ञान की ओर मोड़ने का एक प्रयास हो सकता है। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि किसी बड़ी मुश्किल, किसी गहरे दुख या किसी दर्दनाक अंत के बाद जब आप उस दौर से बाहर निकले तो आपने स्वयं को न केवल भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत पाया, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अधिक उन्नत, अधिक शांत और जीवन के प्रति अधिक जागरूक महसूस किया, जैसे कि उस मुश्किल ने आपको एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया हो? नीचे कमेंट में मैं उठ खड़ा हुआ हुई और आगे बढ़ा बढ़ी लिखें। अगर आपने भी दर्द को शक्ति में बदलकर, निराशा को आशा में बदलकर एक नया बेहतर जीवन शुरू किया है, आपका ये कथन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बुद्ध का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, दुख जीवन का अंत नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर के प्रकाश की, आत्मज्ञान की शुरुआत है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कभी भी दुख के अस्तित्व को नकारा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुख काल्पनिक है, बल्कि उन्होंने हमें दुख को समझने, उसकी प्रकृति को जानने और उसके कारणों को पहचानकर उससे मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, तुम अपने दुख से जितना भागोगे वो उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जिस क्षण तुम रुककर साहस के साथ अपने दुख को समझने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम अपने अंदर की असीम शांति और रोशनी से जुड़ना शुरू कर दोगे। दुख कोई ईश्वरीय दंड नहीं है, और नहीं ये तुम्हारी किस्मत की खराबी का प्रमाण है, बल्कि अक्सर ये तुम्हारी आत्मा की एक गहरी पुकार है, एक संकेत है कि अब बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा विराम लेकर अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। जब तुम्हारे साथ बार बार बुरा हो रहा हो, तो शायद जीवन या ब्रह्मांड की शक्ति तुमसे ये कह रही है, अब बाहर के समाधान खोजना बंद करो, अब दूसरों को दोष देना बंद करो, अपने अंदर देखो, अपने मन की गहराइयों में उतरो। वहीं पर तुम्हें असली शांति मिलेगी, वहीं पर तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये दुख तुम्हें वैराग्य की ओर, अनासक्ति की ओर
और अंततः निर्वाण की ओर ले जाने का एक माध्यम बन सकता है, यदि तुम इसे सही दृष्टि से देखो। अब क्या करना है जब दुख आए? बुद्ध का व्यावहारिक मार्गदर्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अगली बार जीवन तुम्हें किसी कठिन परीक्षा में डाले, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तो निराश होकर टूटो मत, हताश होकर बिखरो मत, बल्कि एक क्षण के लिए ठहर जाओ, शांत हो जाओ, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो और बस अपने आप से ये एक प्रश्न पूछो, ये अनुभव, ये पीड़ा, ये चुनौती मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? इसके पीछे मेरे लिए क्या गहरा संदेश छिपा है? तब तुम पाओगे कि दुख अक्सर दूसरों के दिए हुए घाव नहीं होते, बल्कि ये तुम्हारी अपनी आत्मा की अगली सीढ़ी होते हैं, जिस पर चढ़कर तुम्हें और ऊंचा उठना है और अधिक प्रज्ञावान बनना है। और हाँ, अगर ये वीडियो, बुद्ध के ये वचन आपकी आत्मा को छू पाए हैं, अगर इन्होंने आपके मन में कोई नई आशा जगाई है, तो कृपया अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए इसे एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं, मैं अब दुख को एक शिक्षक के रूप में देखता देखती हूं, या जो भी आपके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा या इस शिक्षा के प्रति आभार हो, और इस अमूल्य ज्ञान को, इस शांति के संदेश को उन सभी दोस्तों, परिवारजनों और परिचितों के साथ शेयर करें, जो आज शायद अपने जीवन के किसी अंधकारमय कोने में अकेले बैठकर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, और जिन्हें इस प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। और जाने से पहले नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा, बुद्ध द्वारा बताई गई इन 3 बातों में से कौन सी एक बात ने आज आपके हृदय को सबसे ज्यादा स्पर्श किया, आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उनसे सीखता हूं। आपके बहुमूल्य समय और ध्यान के लिए हृदय से धन्यवाद मित्रों। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा, एक नई गहरी शिक्षा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने मन को शांत रखें और बुद्ध की इन अनमोल बातों को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने का, उन्हें जीने का प्रयास करें। कहानी 2। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगा हो, जब निराशा के काले बादल इतने घने हो कि उम्मीद की एक किरण भी दिखाई न दे, जब मन घबराता हो, दिल डूबता हो और भविष्य अंधकार में लगता हो? हम सब कभी न कभी जीवन के ऐसे तूफानों से गुजरते हैं। बुरा समय, चुनौतियां और असफलताएं जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बुरा समय क्यों आता है, सवाल ये है कि जब वह आता है तो हम उसका सामना कैसे करते हैं? क्या हम घबराकर टूट जाते हैं, या हम जागकर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हैं? आज मैं आपके साथ भगवान गौतम बुद्ध के वो 5 अचूक सूत्र साझा करने जा रहा हूं, जो आपके बुरे से बुरे समय को भी एक अवसर में, एक शक्ति में बदलने की क्षमता रखते हैं। ये सूत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि वो प्रकाश स्तंभ है जो आपको निराशा के सागर में भी सही दिशा दिखाएंगे। तो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, अपनी सांसों को थोड़ा धीमा कीजिए और इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके भीतर सोई हुई उस असीम शक्ति को जगाने का एक प्रयास है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपके जीवन में बुरा समय आता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप घबरा जाते हैं, उदास हो जाते हैं, या किसी समाधान की तलाश करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में एक शब्द में या एक वाक्य में जरूर बताइए। मैं आपके अनुभवों को जानना चाहता हूं। चलिए अब उन सूत्रों की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, श्रावस्ती नगरी में विशाख नाम का एक प्रतिष्ठित और सफल व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था, गोदाम हमेशा माल से भरे रहते थे और उसके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास और संतोष की चमक रहती थी। लोग उसका सम्मान करते थे,
और वो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसा कि जीवन का नियम है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष अप्रत्याशित रूप से राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गई, व्यापार ठप हो गया और लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गई। विशाख का सारा माल गोदामों में पड़ा रह गया। उसके बाद एक विनाशकारी बाढ़ ने उसके कई गोदामों को और बचे हुए माल को भी नष्ट कर दिया। एक के बाद एक विपत्तियों ने उसे घेर लिया। जो विशाख कल तक नगर का सबसे धनी व्यापारी था, आज वो दरिद्रता के कगार पर आ खड़ा हुआ था। उसके मित्र और रिश्तेदार भी उससे कतराने लगे। उसका आत्मविश्वास टूट गया। मन में घोर निराशा और भय ने घर कर लिया। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। रातें आंखों में कटने लगी और दिन चिंता में। वो लगभग टूट चुका था। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आया है जब सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक बिगड़ गया हो? जब आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हो? नीचे कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। ये जानने से कि हम अकेले नहीं हैं, हिम्मत मिलती है। विशाख की ये हालत देखकर उसकी पत्नी ने उसे भगवान बुद्ध की शरण में जाने की सलाह दी, जो उन दिनों पास के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। निराशा और हताशा से घिरा विशाख एक आखिरी उम्मीद लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। विशाख जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में कंपन था। उसने अपनी सारी व्यथा बुद्ध के चरणों में रख दी। भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया, मान सम्मान, धन संपत्ति, यहाँ तक कि जीने की इच्छा भी समाप्त होती जा रही है। मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं इस बुरे समय से कैसे बाहर निकलूं? ये घबराहट मुझे जीने नहीं दे रही। बुद्ध ने शांति से उसकी सारी बातें सुनी। उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य था, न कोई व्यग्रता, केवल अपार करुणा और शांति। जब विशाख अपनी बात कहकर चुप हुआ तो बुद्ध ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, विशाख, जीवन में सुख और दुख, उत्थान और पतन, धूप और छाव की तरह आते जाते रहते हैं। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके जीवन में कठिनाइयां आई हैं, और न ही अंतिम होगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विपत्ति आई, महत्वपूर्ण ये है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। बुद्ध ने आगे कहा, घबराहट और भय अंधेरे की तरह है। ये तभी तक शक्तिशाली लगते हैं जब तक ज्ञान का प्रकाश न जले। आज मैं तुम्हें वो 5 सूत्र दूंगा जो तुम्हारे इस अंधकार को मिटाकर तुम्हारे भीतर साहस और समझ का दीपक जलाएंगे। ये सूत्र तुम्हें न केवल इस बुरे समय से बाहर निकालेंगे, बल्कि इसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। विशाख ने आशा भरी नजरों से बुद्ध की ओर देखा। सूत्र 1, जो है जैसा है उसे स्वीकार करो, वास्तविकता से मत भागो। बुद्ध ने अपना पहला सूत्र बताते हुए कहा, विशाख, तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए स्वीकृति। जो स्थिति है, जैसी भी है, उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। इस तथ्य को स्वीकार करो कि तुम्हारा व्यापार नष्ट हो गया है, तुम्हारी संपत्ति चली गई है। इस वास्तविकता से लड़ने या इसे नकारने की कोशिश मत करो। उन्होंने समझाया, जब हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते तो हम अपने मन में एक निरंतर संघर्ष पैदा करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये विचार हमें और अधिक पीड़ा देते हैं। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना है ताकि तुम आगे का मार्ग तय कर सको। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि तुम एक गड्ढे में गिर गए हो, तब तक तुम उससे बाहर निकलने की योजना कैसे बनाओगे? घबराहट तब उत्पन्न होती है जब हम जो हो चुका है उसे बदलने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं, या जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी ऐसी अप्रिय स्थिति या सच्चाई को स्वीकार करने से बचते रहे हैं जिसका सामना करना आपके लिए मुश्किल रहा हो? क्या आपने महसूस किया है
कि जब तक आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तक मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कमेंट में बताइए, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है जिसे स्वीकार करने में आपको समय लगा। प्रैक्टिकल उपाय: जब भी आप किसी बुरे समय या कठिन परिस्थिति में हो, तो कुछ क्षण शांति से बैठें, गहरी सांस लें और मन ही मन या जोर से कहें, मैं इस स्थिति को स्वीकार करती हूं। ये अभी की वास्तविकता है। इसे बार बार दोहराएं जब तक कि आपके मन में इसके प्रति प्रतिरोध कम न हो जाए। यह आपको शांत करेगा और आगे सोचने की शक्ति देगा। अगर बुद्ध का यह पहला सूत्र, स्वीकृति का सूत्र, आपको महत्वपूर्ण लगा हो और आपको लगता है कि यह जीवन में शांति ला सकता है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दीजिए। यह आपकी स्वीकृति होगी कि आप अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। सूत्र 2, सब कुछ बदलता है, ये बुरा समय भी स्थायी नहीं है। बुद्ध ने विशाख की ओर देखते हुए दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र कहा। विशाख, दूसरा सत्य है अनित्यता। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे सुख के दिन हमेशा नहीं रहते, वैसे ही दुख के दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। ये जो बुरा समय आज तुम्हें पहाड़ जैसा लग रहा है, ये भी बदलेगा, ये भी गुजर जाएगा। उन्होंने समझाया, जब हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब हम दुख में और अधिक डूब जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये निराशा, ये कठिनाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जैसे रात के बाद सुबह आती है, पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही हर बुरे समय के बाद अच्छा समय भी अवश्य आता है। घबराहट इसलिए भी होती है क्योंकि हम वर्तमान की कठिनाई को भविष्य का स्थायी सत्य मान लेते हैं। धैर्य रखो और विश्वास रखो कि ये दौर भी बदलेगा। अपनी ऊर्जा इस बदलाव की प्रतीक्षा में और उसके लिए तैयारी करने में लगाओ, न कि निराशा में डूबने में। क्या आपने अपने जीवन में पहले भी बुरे दौर का अनुभव किया है, जो समय के साथ बीत गया और जिसकी जगह बेहतर समय ने ले ली? क्या उस अनुभव ने आपको ये सिखाया कि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती? नीचे कमेंट में अपने ऐसे किसी अनुभव को संक्षेप में साझा करें, जिसने आपको अनित्यता की शक्ति का एहसास कराया हो। प्रैक्टिकल उपाय: जब भी आप बुरे समय में घबराहट महसूस करें, तो अपनी आंखें बंद करें और याद करें अपने जीवन के उन पिछले कठिन समयों को जो बीत चुके हैं। अपने आप से कहें, जैसे वो समय बीत गया, वैसे ही ये समय भी बीत जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, मैं धैर्य रखूंगी। आप चाहे तो एक डायरी में लिख सकते हैं, ये भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास। दोस्तों, अगर बुद्ध का ये दूसरा सूत्र, अनित्यता का सूत्र, आपको आशा और धैर्य देता है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो अभी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और जिन्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि उम्मीद अभी बाकी है। आपका एक शेयर किसी को हिम्मत दे सकता है। सूत्र 3, भीतर देखो, अपनी शक्ति को पहचानो, बाहर नहीं, अंदर है समाधान। बुद्ध ने विशाख को तीसरा सूत्र देते हुए कहा, विशाख, जब बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, तो अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर अपने भीतर की ओर मोड़ो। तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारा असली सहारा तुम्हारे भीतर ही है। घबराहट मन की एक अवस्था है और मन को साधने की शक्ति तुम्हारे अपने पास है। उन्होंने विस्तार से बताया, हम अक्सर समाधान बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, परिस्थितियों के बदलने में, लेकिन जब तक हमारा मन अशांत और भयभीत रहेगा, तब तक बाहरी सहायता भी निष्प्रभावी रहेगी। अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारी अधिकांश घबराहट भविष्य की उन कल्पनाओं से उत्पन्न हो रही है जो अभी घटित भी नहीं हुई है, या अतीत की उन घटनाओं से जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। ध्यान करो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने मन को शांत करना सीख जाओगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर साहस, विवेक और सहन शक्ति का असीम भंडार है। बुरा समय तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जगाने का एक अवसर भी हो सकता है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप शांत मन से किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो आपको बेहतर समाधान मिलते हैं, बजाय इसके कि जब आप घबराए हुए हो? क्या आपने कभी ध्यान या किसी भी प्रकार की माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास किया है और उसके लाभ महसूस किए हैं? कमेंट में अपने अनुभव बताइए। हाँ, मैंने ध्यान से शांति पाई है या नहीं, पर मैं प्रयास करना चाहूंगी। प्रैक्टिकल उपाय: प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट शांत स्थान पर बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आए तो उन्हें बिना किसी जजमेंट के देखें और जाने दें। अपने आप से कहें, मैं शांत हूं, शक्ति मेरे भीतर है। ये अभ्यास आपको घबराहट के क्षणों में स्थिरता प्रदान करेगा। क्या आप आज से अपने भीतर की शक्ति को जगाने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर देखूंगी और अपनी शक्ति को पहचानूंगी। ये संकल्प आपको आत्मविश्वास देगा। और हाँ, अगर ये सूत्र आपके दिल को छू गया है तो लाइक बटन दबाकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। सूत्र 4: सही कर्म करो, अपना प्रयास मत छोड़ो। निष्क्रियता भय को बढ़ाती है। बुद्ध ने विशाख को कर्म का महत्व समझाते हुए चौथा सूत्र दिया। विशाख: स्वीकृति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। अनित्यता का अर्थ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं है। और भीतर देखने का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं है। चौथा सूत्र है, सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। वो करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है और परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। उन्होंने समझाया, बुरा समय अक्सर हमें निष्क्रिय और हताश बना देता है। हम सोचना बंद कर देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन निष्क्रियता घबराहट और भय को और बढ़ाती है। जब तुम सही दिशा में छोटे छोटे कदम भी उठाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास लौटता है। सोचो कि इस वर्तमान परिस्थिति में तुम क्या सबसे अच्छा कर सकते हो। कौन से ऐसे कर्म हैं जो स्थिति को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं या तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। हो सकता है तुम तुरंत अपनी पुरानी स्थिति में न लौट सको, लेकिन हर छोटा सकारात्मक कर्म तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अपने कौशल को निखारो, नए अवसर तलाशो या बस अपने स्वास्थ्य और मन की देखभाल करो। कर्म ही दुख के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी समस्या से घबराकर निष्क्रिय हो जाते हैं तो वो समस्या और बड़ी लगने लगती है, और जब आप उसके समाधान के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं तो आपका डर कम होने लगता है। आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उसके समाधान के लिए आप कौन सा एक छोटा सही कर्म आज कर सकते हैं? नीचे कमेंट में साझा करें, शायद दूसरों को भी प्रेरणा मिले। प्रैक्टिकल उपाय: अपनी वर्तमान समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर हिस्से के लिए 1 या 2 ऐसे कर्म या कार्य सोचें जो आप कर सकते हैं। उन्हें लिख लें और प्राथमिकता के अनुसार उन पर काम करना शुरू करें। हर शाम अपने किए गए प्रयासों की सराहना करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो। कहें, मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मैं सही कर्म कर रही हूं। अगर आप बुद्ध के इस चौथे सूत्र, सही कर्म का सूत्र, से सहमत हैं और मानते हैं कि प्रयास करते रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता है, तो कमेंट में लिखिए, मैं सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करूंगी। और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि ये संदेश अधिक लोगों तक पहुंच सके। सूत्र 5: सबके प्रति करुणा रखो, विशेषकर स्वयं के प्रति। प्रेम ही शक्ति है। बुद्ध ने अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक बताते हुए कहा, विशाख 5वां सूत्र है करुणा। सबके प्रति और विशेष रूप से स्वयं के प्रति करुणा का भाव रखो। जब हम बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तो हम अक्सर स्वयं के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। हम खुद को दोष देते हैं, अपनी कमियां निकालते हैं और अपने प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। उन्होंने समझाया, याद रखो, तुम इंसान हो और गलतियां करना या असफल होना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। जैसे तुम किसी मित्र को उसके बुरे समय में स्नेह और सहानुभूति देते हो, वैसे ही स्वयं को भी दो
अपनी पीड़ा को समझो, अपने भय को स्वीकारो और अपने प्रति कोमल बनो। आत्मकरुणा तुम्हें हील करने और फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देगी। इसके साथ ही दूसरों के प्रति भी करुणा रखो, जो शायद तुमसे भी अधिक कष्ट में हो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपनी पीड़ा से ऊपर उठते हो और तुम्हें एक नया उद्देश्य मिलता है। करुणा तुम्हारे हृदय को विशाल बनाती है और घबराहट को दूर करती है। क्या आप बुरे समय में अक्सर खुद को कोसते हैं या अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद के प्रति थोड़े नरम होते हैं तो आपको बेहतर महसूस होता है और समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है? आज आप अपने लिए एक आत्मकरुणा का कौन सा छोटा सा कार्य करेंगे? जैसे अपनी पसंद की कोई चीज करना, खुद को आराम देना या अपनी किसी छोटी सफलता के लिए खुद को शाबाशी देना। प्रैक्टिकल उपाय: जब आप घबराहट या आत्मग्लानि महसूस करें तो अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और स्वयं से कहें, मैं पीड़ित हूं और ये ठीक है। मैं अपने प्रति दयालु रहूंगी। मैं इस भावना को प्रेम और करुणा के साथ स्वीकार करती हूं। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करें जिसे आपकी आवश्यकता हो, चाहे वो छोटी सी मदद ही क्यों न हो। दोस्तों, बुद्ध का ये 5वां सूत्र, करुणा का सूत्र, हमें सिखाता है कि प्रेम और सहानुभूति में कितनी शक्ति है। अगर आप भी मानते हैं कि आत्मकरुणा और दूसरों के प्रति दया हमें मजबूत बनाती है तो कमेंट में एक हार्ट इमोजी पोस्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि करुणा का ये संदेश दुनिया में फैले। विशाख ने बुद्ध के 5 सूत्रों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसने सबसे पहले अपनी स्थिति को स्वीकार किया। उसने मान लिया कि वो अब पहले जैसा धनी नहीं रहा। फिर उसने अनित्यता के सिद्धांत पर मनन किया और विश्वास किया कि ये बुरा समय भी बीत जाएगा। उसने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया, अपने मन को शांत किया और अपने भीतर की शक्तियों को पहचाना। उसने निष्क्रिय बैठने के बजाय छोटे छोटे सही कर्म करने शुरू किए। उसने अपने बचे हुए थोड़े से धन से एक नया छोटा व्यापार शुरू करने की योजना बनाई। उसने दूसरों की मदद भी की जितना उससे बन सका और सबसे महत्वपूर्ण, उसने स्वयं के प्रति करुणा रखी। उसने खुद को पिछली गलतियों के लिए माफ किया और नई शुरुआत के लिए खुद को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे विशाख के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत रहने लगा, घबराहट कम हो गई, उसका छोटा सा व्यापार भी बढ़ने लगा। लोग उसके बदले हुए स्वभाव और उसकी दृढ़ता को देखकर फिर से उसका सम्मान करने लगे। कुछ वर्षों में विशाख ने न केवल अपनी खोई हुई संपत्ति का कुछ हिस्सा वापस पा लिया, बल्कि उसने उससे भी कीमती चीज पाई, मन की शांति, आत्मविश्वास और जीवन की गहरी समझ। बुरा समय उसके लिए अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान साबित हुआ, जिसने उसे भीतर से और अधिक मजबूत और प्रज्ञावान बना दिया था। वो समझ गया था कि बुद्ध के सूत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, विशाख की कहानी और बुद्ध के ये 5 सूत्र हमें यही सिखाते हैं कि बुरा समय हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए आता है। ये हमें अवसर देता है अपनी कमजोरियों को पहचानने का, अपनी आंतरिक शक्तियों को खोजने का और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का। स्वीकार करो, याद रखो, सब कुछ बदलता है। अपने भीतर देखो, सही कर्म करो और करुणा रखो। ये 5 दीपक हैं जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा सकते हैं। घबराइए मत, जागिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है और हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। अगर बुद्ध के इन सूत्रों ने और विशाख की कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको अपने जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए थोड़ी सी भी प्रेरणा या शक्ति मिली है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना स्नेह अवश्य प्रकट करें और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं, इन 5 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आज आपको सबसे अधिक प्रासंगिक और शक्तिशाली लगा।
और हाँ, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहा है, जो घबराया हुआ है या जिसे सहारे की जरूरत है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जगा दे। ज्ञान और सकारात्मकता बांटने से बढ़ती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इनर अवेकनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन को रूपांतरित करने वाले, मन को शांति और शक्ति देने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। जाने से पहले मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती या बुरा समय क्या है जिसका आप सामना कर रहे हैं? और बुद्ध के इन सूत्रों में से किस सूत्र को आप सबसे पहले अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और भावनाएं खुलकर साझा करें। याद रखिए, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करना और उनके बारे में बात करना उन्हें हल करने की दिशा में पहला कदम होता है। हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। कहानी 2। क्या आपका मन भी अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा रहता है? क्या छोटी छोटी बातें भी आपको घंटों सोचने पर मजबूर कर देती हैं? क्या अगर ऐसा हो गया तो, या कहीं वैसा न हो जाए? जैसे विचार आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। चिंता एक ऐसा अदृश्य बोझ है जिसे आज दुनिया में करोड़ों लोग ढो रहे हैं। ये एक ऐसी आग है जो भीतर ही भीतर हमें जलाती रहती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस चिंता को जड़ से खत्म करने का एक मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जो हजारों साल पहले एक महाज्ञानी ने दिखाया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की। नमस्कार दोस्तों, आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बुद्ध की उन अनमोल शिक्षाओं में गोता लगाएंगे जो हमें सिखाती है कि चिंता आखिर है क्या, ये क्यों होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे जड़ से कैसे समाप्त किया जा सकता है। ये यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप अंत तक बने रहे तो आपको चिंता के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कुछ अचूक कुंजियां अवश्य मिलेंगी। और हाँ, अगर आप भी चिंता मुक्त जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में मुझे बताइए आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है जो अक्सर आपको परेशान करती है, जैसे स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते, भविष्य आदि। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और समझता हूं। तो चलिए, अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए और इस ज्ञान यात्रा पर मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगरी में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा व्यापार, सुंदर घर, भरा पूरा परिवार। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, मन की शांति। धनपाल हर समय चिंता में डूबा रहता था। अगर इस बार माल समय पर नहीं पहुंचा तो, अगर समुद्री तूफान ने मेरे जहाज डुबो दिए तो, अगर मेरा बेटा व्यापार संभालने में असफल रहा तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? उसका मन हर पल भविष्य की आशंकाओं और अनिश्चितताओं के जाल में फंसा रहता था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। दिन में उसे किसी काम में मन नहीं लगता था। उसकी सेहत बिगड़ने लगी थी और उसके चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। क्या आपके जीवन में भी ऐसे अगरमगर वाले विचार आते हैं जो आपको अंदर से खोखला करते रहते हैं? क्या आप भी अक्सर उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं जो अभी हुई भी नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं लिखकर अपनी स्थिति साझा करें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ खड़े हैं। धनपाल ने कई वैद्यों को दिखाया, कई ज्योतिषियों से सलाह ली, यज्ञ वन भी करवाए, लेकिन उसके मन की चिंता कम नहीं हुई। वो थक चुका था, हार चुका था। एक दिन धनपाल ने सुना कि भगवान बुद्ध पास के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। उसके मन में एक क्षीण सी आशा जागी। वो तुरंत बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध उस समय अपने भिक्षुओं को ध्यान
और प्रज्ञा पर उपदेश दे रहे थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का आभा मंडल था। धनपाल ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और रुंधे गले से अपनी व्यथा सुनाई। भगवान, तथागत, मैं इस चिंता की अग्नि में जल रहा हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में शांति नहीं है। कृपा करके मुझे इस दुख से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने धनपाल को शांत भाव से देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझ थी। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे स्पष्ट शब्दों में बोले, धनपाल, तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की भीतरी अवस्था है। तुम उन चीजों से बंधे हो जो अनित्य है, परिवर्तनशील है। बुद्ध ने समझाया, चिंता 3 मूल कारणों से उत्पन्न होती है। धनपाल, अतीत में जीना, पुरानी गलतियों, असफलताओं या बुरे अनुभवों को बार बार याद करके दुखी होना, भविष्य में भटकना, आने वाले कल की अनिश्चितताओं, संभावित खतरों और अपनी इच्छाओं के पूरा न होने के भय में खोए रहना, वर्तमान की उपेक्षा, जो क्षण अभी तुम्हारे पास है उसे न जीकर, उसे न समझकर उसे व्यर्थ जाने देना। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल के बोझ तले दबा है या आने वाले कल की कल्पनाओं में उड़ा जा रहा है। वो वर्तमान में स्थिर नहीं है और यही तुम्हारी सारी चिंता का मूल है। धनपाल अवाक होकर बुद्ध को सुनता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की गहराइयों को पढ़ लिया हो। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर अपने मन को अतीत की गलियों में या भविष्य के बादलों में भटकता हुआ पाते हैं? बुद्ध की ये पहली शिक्षा कितनी सटीक लगती है ना? अगर आप सहमत हैं, तो इस गहरी समझ के लिए एक लाइक तो बनता है और उन मित्रों के साथ शेयर करें जो शायद इसी दुविधा में फंसे हों। बुद्ध ने धनपाल को चिंता से मुक्ति की पहली कुंजी दी, वर्तमान क्षण में जीना। उन्होंने कहा, धनपाल, जो बीत गया वो एक सपने की तरह है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। उसे पकड़कर रखने से तुम्हें केवल पीड़ा मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उनके बोझ तले मत दबो। उन्हें क्षमा करो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। और जो भविष्य अभी आया ही नहीं, उसकी कल्पना करके क्यों भयभीत होते हो? भविष्य अनिश्चित है और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना रेत को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। तुम केवल अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को एक दिशा दे सकते हो, उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। बुद्ध ने आगे समझाया, चिंता तब कम होती है जब तुम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान क्षण में जो कर रहे हो उस पर लगाते हो। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो। जब तुम सांस ले रहे हो तो अपनी हर सांस के प्रति सजग रहो। प्रैक्टिकल उपाय वर्तमान में जीने के लिए। सांस पर ध्यान। दिन में जब भी चिंता महसूस हो, कुछ पल रुककर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग से बचे। जब आप कोई काम कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। इंद्रिय जागरूकता। अपने आसपास की चीजों को अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करें। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या स्पर्श कर रहे हैं, क्या स्वाद ले रहे हैं, इस पर ध्यान दें। एक सवाल आपसे, क्या आप अक्सर भोजन करते समय टीवी देखते हैं या चलते समय मोबाइल पर बात करते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से आप वर्तमान क्षण से दूर हो जाते हैं? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। क्या आप आज से एक समय में एक काम करने का प्रयास करेंगे? लिखिए, मैं वर्तमान में जीऊंगा जिएंगी। बुद्ध ने धनपाल को चिंता से मुक्ति की दूसरी महत्वपूर्ण कुंजी बताई, अनासक्ति का अभ्यास। उन्होंने कहा, धनपाल, तुम्हारी अधिकांश चिंताएं तुम्हारी आसक्तियों से उत्पन्न होती हैं। वस्तुओं से आसक्ति, लोगों से आसक्ति, परिणामों से आसक्ति और स्वयं अपनी पहचान से भी आसक्ति।
हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा वैसी रहें जैसी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें। हम चाहते हैं कि हमें हमेशा सफलता ही मिले। लेकिन जीवन का स्वभाव परिवर्तनशील है, अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध ने समझाया, जब तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हो तो उसके खोने का डर, उसके बदलने का डर तुम्हें घेर लेता है, और यही डर चिंता का रूप ले लेता है। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या संवेदनहीनता नहीं है धनपाल। इसका अर्थ है प्रेम करो, कर्म करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन किसी भी परिणाम से, किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अपने मन को इतना मत बांधो कि उसके बदलने या चले जाने पर तुम्हारा अस्तित्व ही हिल जाए। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह रहो, पत्ते पर रहते हुए भी उससे अछूते, उससे निर्लिप्त। प्रैक्टिकल उपाय अनासक्ति के लिए अनित्यता का चिंतन। नियमित रूप से इस बात का चिंतन करें कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। आपकी संपत्ति, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य और स्वयं आप भी। ये आपको चीजों को हल्के में लेना सिखाएगा। अपेक्षाओं को कम करें। दूसरों से और स्वयं से भी अवास्तविक अपेक्षाएं रखना छोड़ दें। हर कोई अपनी समझ और क्षमता के अनुसार कर्म करता है। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दें। भगवद गीता में भी यही सिखाया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारी बहुत सारी चिंताएं हमारी गहरी आसक्तियों और अपेक्षाओं से ही जन्म लेती हैं? जब हम किसी परिणाम को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं, तभी तो उसके न मिलने का डर हमें सताता है। अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा आसक्त हैं और उसे छोड़ने का विचार ही आपको चिंतित कर देता है? बुद्ध ने धनपाल को चिंता से मुक्ति की तीसरी और अत्यंत शक्तिशाली कुंजी दी। मन का अवलोकन और विचारों के प्रति जागरूकता, माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स विपासना। उन्होंने कहा, धनपाल, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। ये निरंतर विचार उत्पन्न करता रहता है, सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ। चिंता तब बढ़ती है जब तुम इन नकारात्मक और भयभीत करने वाले विचारों से अपनी पहचान जोड़ लेते हो, उन्हें सत्य मान लेते हो और उनमें बह जाते हो। बुद्ध ने सिखाया, तुम्हें अपने विचारों का गुलाम नहीं बल्कि उनका साक्षी बनना है। जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर नदी के प्रवाह को देखते हो, वैसे ही अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी लागल पेट, बिना किसी निर्णय के देखो कि वे कैसे उठते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। जब तुम विचारों को केवल विचार के रूप में देखना सीख जाते हो, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं, ये वास्तविकता नहीं है, तो उनकी शक्ति तुम पर कम हो जाती है। तुम उनसे दूरी बना पाते हो। प्रैक्टिकल उपाय मन के अवलोकन के लिए। विचारों को लेबल करें। जब कोई चिंताजनक विचार आए तो उसे मन ही मन लेबल करें। जैसे, ये चिंता का विचार है, ये भविष्य का डर है, ये अतीत का पछतावा है। इससे आप उस विचार से अलग हो पाएंगे। विचारों को आने जाने दें। विचारों से लड़े नहीं, उन्हें दबाने की कोशिश न करें। उन्हें आकाश में बादलों की तरह आने और जाने दें। आप आकाश हैं, विचार बादल है। ध्यान का अभ्यास। विपश्यना जैसी ध्यान पद्धतियां विशेष रूप से विचारों के प्रति जागरूकता और साक्षी भाव विकसित करने में मदद करती है। एक गहरा सवाल, क्या आप अक्सर अपने नकारात्मक विचारों को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आप वही हैं जो आपके विचार कहते हैं? बुद्ध कहते हैं, आप अपने विचारों से कहीं ज्यादा हैं। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप आज से अपने विचारों के साक्षी बनने का प्रयास करेंगे? लिखिए, मैं अपने विचारों का साक्षी बनूंगी। ये एक शक्तिशाली संकल्प है। धनपाल ने बुद्ध की इन 3 कुंजियों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया।
शुरुआत में ये बहुत कठिन था। उसका मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागता, चिंता के विचार उसे घेर लेते, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। वो प्रतिदिन सुबह और शाम ध्यान करता, अपनी सांसों के प्रति सजग रहता। वो अपने व्यापार के निर्णय लेते समय भी अनासक्ति का भाव रखने का प्रयास करता, अपना सर्वश्रेष्ठ करता, पर परिणाम की अत्यधिक चिंता नहीं करता। जब भी उसके मन में चिंताजनक विचार उठते, वो उन्हें पहचानने और उनसे दूरी बनाने का अभ्यास करता। धीरे धीरे महीनों के अभ्यास के बाद धनपाल ने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उसका मन शांत रहने लगा था। चिंता के बादल अब भी कभी कभार आते थे, लेकिन वे उसे पहले की तरह घेर नहीं पाते थे। वो उन्हें आते जाते देख सकता था, बिना उनमें उलझे। उसे रात को अच्छी नींद आने लगी। उसके चेहरे पर खोई हुई रौनक लौट आई। उसके परिवार और व्यापार में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे, क्योंकि अब वो अधिक शांत, स्पष्ट और केंद्रित मन से निर्णय लेता था। एक दिन वो पुनः बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर कृतज्ञता और शांति के भाव थे। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे नया जीवन दिया है। आपने मुझे चिंता के अंधकार से निकालकर शांति के प्रकाश में पहुंचा दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, धनपाल, ये मैंने नहीं, तुमने स्वयं किया है। मैंने तो केवल मार्ग दिखाया, उस पर चले तुम स्वयं हो। चिंता का उपचार तुम्हारे अपने भीतर ही था, तुमने उसे खोज लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, धनपाल की ये कहानी हमें दिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है जितनी वे 2500 साल पहले थी। चिंता एक स्वाभाविक मानवीय भावना हो सकती है, लेकिन इसे अपने जीवन पर हावी होने देना आवश्यक नहीं है। बुद्ध की सिखाई ये 3 कुंजियां: वर्तमान क्षण में जीना, अनासक्ति का अभ्यास करना, अपने विचारों का साक्षी बनना। ये वे उपकरण हैं जिनका उपयोग करके हम धीरे धीरे चिंता की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं और अंततः उन्हें उखाड़ फेंक सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर अभ्यास और धैर्य की यात्रा है। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध की इन शिक्षाओं ने आपके मन को छुआ है और आपको चिंता से मुक्ति की एक नई आशा दी है, तो अपनी कृतज्ञता और सहमति व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपका हर लाइक हमें ये बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए, आज की इन 3 कुंजियों में से कौन सी एक कुंजी आप आज से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं? क्या आप वर्तमान में जीने का अभ्यास करेंगे, अनासक्ति का, या विचारों के साक्षी बनेंगे? आपका संकल्प आपके लिए पहला कदम होगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, परिवार वालों और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करिए जिन्हें आप जानते हैं कि वे चिंता या तनाव से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में शांति का सवेरा ले आए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन को रूपांतरित करने वाले, मन को शांति और दिशा देने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली ज्ञानवर्धक भेंट आपसे छूट न जाए। जाने से पहले मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध की इन शिक्षाओं के अलावा क्या आपका कोई अपना निजी अनुभव या तरीका है जो आपको चिंता को कम करने में मदद करता है? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और अनुभव खुलकर साझा करें। हो सकता है आपकी बताई कोई छोटी सी बात किसी और के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो जाए। हम सब यहाँ एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए है। कहानी 4। आज हम यात्रा करेंगे भगवान गौतम बुद्ध की उन गहन शिक्षाओं की ओर, जो हमें दिखाती है कि कैसे अकेलापन, सॉलिट्यूड डरने की नहीं बल्कि अपनाने की चीज है। आज हम जानेंगे बुद्ध द्वारा बताई गई अकेले रहने की वो 5 शक्तिशाली बातें, जो सचमुच आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई समझ और एक अभूतपूर्व शांति प्रदान कर सकती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं,
बल्कि आपके अपने भीतर की एक यात्रा होने वाली है। तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप अकेलापन शब्द सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहली भावना या विचार क्या आता है? नीचे कमेंट बॉक्स में एक शब्द या एक वाक्य में लिखकर जरूर बताइए। मैं आपके हर जवाब को पढ़ता हूं, क्योंकि ये हमें एक दूसरे को समझने में मदद करेगा। तो चलिए अपने मन को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस आत्म रूपांतरण की यात्रा पर चलिए। इससे पहले कि हम बुद्ध के वचनों में गोता लगाएं, आइए स्वयं बुद्ध के जीवन पर एक दृष्टि डालें। राजकुमार सिद्धार्थ, जो कपिल वस्तु के ऐश्वर्य और विलासिता में पले बढ़े, जिनके पास संसार के सारे सुख उपलब्ध थे, लेकिन क्या वे सुखी थे? नहीं, उनके भीतर एक बेचैनी थी, एक खोज थी। जब उन्होंने जीवन के यथार्थ, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उनका हृदय संसार की क्षण भंगुरता से कांप उठा। उन्होंने उस सन्यासी को भी देखा जिसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, संसार के कोलाहल से परे। और तब एक रात उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना राज्य, अपना परिवार, अपनी पहचान। वे सत्य की खोज में अकेले निकल पड़े। उनका ये कदम महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ये एकांतवास, ये अकेलापन उनकी यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। वर्षों तक वे घने जंगलों में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे अकेले भटके, तपस्या की, ध्यान किया। इसी एकांत ने उन्हें अपने मन की गहराइयों में उतरने, अपने विचारों का सामना करने और अंततः बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे परम ज्ञान, बोधि प्राप्त करने में मदद की। सोचिए, अगर सिद्धार्थ ने उस रात अकेले निकलने का साहस न किया होता, अगर वे राजमहल के सुरक्षित और परिचित वातावरण में ही बने रहते, तो क्या वे बुद्ध बन पाते? ये कहानी हमें सिखाती है कि महानतम खोजें अक्सर एकांत में ही जन्म लेती है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब आपको लगा हो कि आपको सब कुछ छोड़कर बस कुछ समय के लिए अपने साथ अकेले रहने की जरूरत है? कमेंट में हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। अब हम उन 5 शक्तिशाली शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं जो बुद्ध ने एकांत के महत्व के बारे में दी। बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सत्य, शांति और ज्ञान का स्रोत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही है। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। लेकिन हम अपने भीतर का दीपक कैसे जला सकते हैं? अगर हम हमेशा बाहरी दुनिया के शोर और चकाचौंध में खोए रहेंगे। एकांत हमें वो आवश्यक स्थान और शांति प्रदान करता है जहां हम बाहरी विकर्षणों से मुक्त होकर अपने मन की गहराइयों में उतर सके। बुद्ध का वचन, जैसे एक शांत और स्थिर झील में ही चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार एक शांत और स्थिर मन में ही सत्य का साक्षात्कार होता है। और मन को शांत करने के लिए एकांत एक उत्तम साधन है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने डरों और अपनी आकांक्षाओं का सामना करने का अवसर मिलता है। हम खुद से वे कठिन प्रश्न पूछ पाते हैं जिन्हें हम भीड़ में टाल देते हैं। मैं वास्तव में कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे वास्तव में किस चीज से खुशी मिलती है? मेरे कौन से विचार मुझे बांध रहे हैं? आपसे एक सवाल, पिछली बार कब आपने कम से कम 1 घंटा बिना किसी मोबाइल, टीवी या किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ अपने विचारों के साथ बिताया था? कमेंट पे बताइए। आज ही, 1 हफ्ता पहले, याद नहीं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। एकांत में आत्मचिंतन का प्रैक्टिकल उपाय, प्रतिदिन कम से कम 15 से 30 मिनट का समय निकालें जब आप पूरी तरह अकेले हों। इस समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने पास न रखें। बस शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के आने और जाने दें। आप चाहे तो एक डायरी में अपने विचार लिख सकते हैं। ये अभ्यास आपको अपने भीतर की दुनिया से परिचित कराएगा। दोस्तों,
अगर बुद्ध की ये पहली शिक्षा आपको महत्वपूर्ण लगी हो और आप अपने भीतर देखने के लिए थोड़ा समय निकालने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। ये आपके उस संकल्प का प्रतीक होगा। हमारी आधुनिक दुनिया विकर्षणों से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, लगातार बजता फोन, अंतहीन खबरें और लोगों की अपेक्षाएं, ये सब मिलकर हमारे मन को एक अशांत समुद्र की तरह बना देते हैं, जिसमें विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मन की सच्ची शांति और स्पष्टता तभी मिल सकती है जब हम इन बाहरी विकर्षणों से कुछ समय के लिए खुद को दूर कर लें। एकांत हमें ये अवसर प्रदान करता है। बुद्ध का वचन भावार्थ। जैसे एक गंदला और हिला हुआ पानी जब कुछ देर स्थिर छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार जब मन को बाहरी विकर्षणों से हटाकर एकांत में स्थिर किया जाता है तो व्यर्थ के विचार शांत हो जाते हैं और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों का कोलाहल कम होता है और हम चीजों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। ये मानसिक स्पष्टता हमें बेहतर निर्णय लेने, समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने और अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से जीने में मदद करती है। एक और सवाल आपके लिए, आपके दिन का वो कौन सा समय होता है जब आप सबसे ज्यादा विचलित, डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं? और उस समय आपका सबसे बड़ा विकर्षण क्या होता है? जैसे मोबाइल, काम का दबाव, लोगों की बातें? नीचे कमेंट में साझा करें। विकर्षणों से मुक्ति का प्रैक्टिकल उपाय। अपने दिन में विकर्षण मुक्त घंटे निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद पहला घंटा या रात को सोने से पहले का 1 घंटा। इस दौरान अपने फोन को साइलेंट मोड पर या दूसरे कमरे में रख दें। किसी भी स्क्रीन से दूर रहें। इस समय का उपयोग ध्यान, पठन या किसी रचनात्मक कार्य के लिए करें जो आपको शांति दे। क्या आप अपने जीवन में विकर्षणों को कम करने और मानसिक स्पष्टता पाने के लिए ये छोटा सा कदम उठाने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं मानसिक स्पष्टता चाहती हूँ। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा फोन में उलझे रहते हैं। हम अक्सर अपनी खुशी, अपनी मान्यता और अपने आत्म मूल्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमें दूसरों की प्रशंसा चाहिए, दूसरों का साथ चाहिए, दूसरों की स्वीकृति चाहिए। ये निर्भरता हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता और भावनात्मक मजबूती तब आती है जब हम स्वयं पर निर्भर रहना सीख जाते हैं, और एकांत हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण देता है। बुद्ध का वचन भावार्थ। जैसे एक शक्तिशाली सिंह वन में निर्भय होकर अकेला विचरता है, किसी झुंड पर निर्भर नहीं रहता, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर शक्ति और शांति पा लेता है, वो दूसरों की स्वीकृति या उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। वो स्वयं में पूर्ण होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजना पड़ता है। हमें अपनी भावनाओं को स्वयं समझना और संभालना पड़ता है। हमें अपनी कंपनी में सहज होना सीखना पड़ता है। ये प्रक्रिया हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हम सीखते हैं कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे भीतर है, किसी और व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर महसूस करते हैं? क्या किसी के चले जाने या किसी की उपेक्षा से आपका मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है? आत्मनिर्भरता बढ़ाने का प्रैक्टिकल उपाय। सप्ताह में एक बार कोई ऐसा काम अकेले करने की योजना बनाएं जो आप आमतौर पर दूसरों के साथ करते हैं। जैसे अकेले फिल्म देखने जाना, अकेले किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना या अकेले किसी नई जगह पर घूमने जाना। शुरुआत में ये थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी भावनात्मक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। ये स्वयं से किया गया एक वादा होगा। दुनिया के कई महान आविष्कारक, लेखक,
कलाकार और चिंतक अपने सबसे बेहतरीन काम एकांत में ही कर पाए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकांत हमारे मन को विचारों के सामान्य पैटर्न से हटकर कुछ नया सोचने और कल्पना करने की स्वतंत्रता देता है। बुद्ध की शिक्षाएं भी गहन ध्यान और एकांत चिंतन का ही परिणाम थी। जब मन बाहरी शोर से मुक्त होता है तो वो अधिक ग्रहणशील और रचनात्मक बन जाता है। बुद्ध का वचन भावार्थ। जैसे उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज सही वातावरण मिलने पर अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार एकांत में जब मन शांत और ग्रहणशील होता है तो उसमें नए विचारों और गहरी अंतर्दृष्टियों के बीज अंकुरित होते हैं। एकांत में हमारा अवचेतन मन अधिक सक्रिय हो जाता है। हमें अचानक किसी समस्या का समाधान मिल सकता है, कोई नया विचार सूझ सकता है या किसी पुरानी बात पर एक नई दृष्टि मिल सकती है। ये आहा मोमेंट अक्सर तभी आता है जब हम अकेले और शांत होते हैं। आपसे एक सवाल, आपके जीवन का सबसे रचनात्मक विचार या किसी समस्या का सबसे अच्छा समाधान आपको कब और किस परिस्थिति में मिला था? क्या उस समय आप अकेले थे? अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। रचनात्मकता बढ़ाने का प्रैक्टिकल उपाय। यदि आप किसी रचनात्मक कार्य में लगे हैं या किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो कुछ समय के लिए जानबूझकर एकांत में जाएं। प्रकृति में टहलें, शांत कमरे में बैठें या बस अपनी आंखें बंद करके विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने दें। अपने साथ एक नोटबुक रखें ताकि आप अपने विचारों को तुरंत नोट कर सकें। अगर आप अपनी रचनात्मकता को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी रचनात्मकता को जगाऊंगी। और इस वीडियो को उन सभी क्रिएटिव लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं। जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है संसार की चीजों और रिश्तों से अत्यधिक आसक्ति। हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं, और जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। बुद्ध ने अनासक्ति, डिटैचमेंट का मार्ग सिखाया, चीजों और लोगों के प्रति एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना बिना उदासीन हुए। एकांत हमें इस अनासक्ति का अभ्यास करने में मदद करता है। बुद्ध का वचन भावार्थ। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है पर संसार के सुख दुख और कोलाहल से अपने मन को अछूता रखता है। ये क्षमता एकांत में आत्मचिंतन और ध्यान से विकसित होती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि हम बाहरी दुनिया के बिना भी पूर्ण और शांत रह सकते हैं। हम अपनी पहचान को चीजों, उपाधियों या रिश्तों से जोड़ना कम कर देते हैं। इससे हमारे भीतर एक गहरी शांति और संतोष का भाव जागृत होता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। एक अंतिम पर गहरा सवाल, क्या आप अक्सर छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? क्या दूसरों की राय या संसार की घटनाएं आपके मन की शांति को आसानी से भंग कर देती हैं? आंतरिक शांति पाने का प्रैक्टिकल उपाय। प्रतिदिन कुछ समय सचेतन मौन का अभ्यास करें। इस दौरान अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। उन्हें आकाश में तैरते बादलों की तरह देखें जो आते हैं और चले जाते हैं। ये अभ्यास आपको अपने मन का साक्षी बनना सिखाएगा और आपको बाहरी घटनाओं से कम प्रभावित होने में मदद करेगा। दोस्तों, बुद्ध की ये 5 शिक्षाएं हमें दिखाती है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान है। ये आत्मखोज, शांति और शक्ति का मार्ग है। अगर इन शिक्षाओं ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए। तो हमने बुद्ध की 5 शक्तिशाली बातें सुनी जो एकांत के महत्व को दर्शाती है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? हम अकेलेपन के डर को दूर करके एकांत को अपना मित्र कैसे बनाएं? धीरे धीरे शुरुआत करें। अगर आपको अकेले रहने की आदत नहीं है तो एकदम से घंटों अकेले रहने की कोशिश न करें। दिन में 15 से 20 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। एकांत को उद्देश्यपूर्ण बनाएं।
अपने एकांत के समय को किसी सकारात्मक गतिविधि से जोड़े, जैसे पढ़ना, लिखना, ध्यान करना, संगीत सुनना, प्रकृति में घूमना या कोई नया शौक विकसित करना। डिजिटल डिटॉक्स करें। एकांत के समय अपने फोन और अन्य उपकरणों को दूर रखें। ये आपको अपने साथ जुड़ने में मदद करेगा। अपने विचारों से दोस्ती करें। जब आप अकेले हों तो नकारात्मक विचार आ सकते हैं। उनसे डरे नहीं, उनका सामना करें। उन्हें समझें, वे कहां से आ रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने विचारों के मालिक बनना सीख जाएंगे। स्वयं के प्रति दयालु रहें। हर किसी का एकांत का अनुभव अलग होता है। अगर कभी आपको अकेलापन भारी लगे तो निराश न हो। ये एक अभ्यास है जिसमें समय लगता है। याद रखिए, बुद्ध ने स्वयं वर्षों तक एकांत में साधना की थी। एकांत ने ही उन्हें वो ज्ञान दिया जिसे आज पूरी दुनिया पूछती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने बुद्ध की उन शिक्षाओं पर चिंतन किया जो हमें एकांत की शक्ति से परिचित कराती है। अकेलापन वो अंधेरी गुफा नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि ये वो शांत स्थान है जहां हम अपने भीतर के प्रकाश को खोज सकते हैं। ये वो दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। ये वो शिक्षक है जो हमें आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति का पाठ पढ़ाता है। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने जीवन में थोड़ा और एकांत लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप बुद्ध के दिखाए इस मार्ग पर चलने का साहस करेंगे? नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए कि बुद्ध की इन 5 शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी और आप उसे अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। उदाहरण के लिए, मुझे अपने भीतर देखो वाली शिक्षा सबसे अच्छी लगी और मैं कल से 15 मिनट अकेले ध्यान करूंगी। आपके कमेंट्स पढ़ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जो अकेलेपन से जूझ रहा है या जो अपने जीवन में शांति और दिशा की तलाश में है, तो इसे उसके साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन बदलने वाले और मन को शांति देने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में घंटी के निशान को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। जाने से पहले एक अंतिम विचार। बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। और एकांत उस भीतरी शांति तक पहुंचने का एक सुंदर और शक्तिशाली मार्ग है। कहानी 4। क्या आपने कभी रात के इन अनगिनत तारों को देखकर सोचा है कि आपकी किस्मत का सितारा कहाँ है? क्या आपकी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है या आपके हाथों में है वो कलम जिससे आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं? अक्सर हम सुनते हैं, सब किस्मत का खेल है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। लेकिन क्या सच में हम केवल कठपुतलियां हैं जिनकी डोर किसी और के हाथ में है? आज हम उस महाज्ञानी, उस परम प्रकाश गौतम बुद्ध की शरण में चलेंगे और जानेंगे कि उन्होंने भाग्य और कर्म के इस रहस्य पर क्या कहा। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने भाग्य के विधाता हो। तुम्हारा भविष्य किसी और ने नहीं, बल्कि तुमने ही रचा है और तुम ही इसे बदल सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को बुद्ध की शिक्षाओं की रोशनी में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बुद्ध की उन 3 मूल बातों पर गहराई से बात करेंगे, जिन्हें समझकर आप ये जान पाएंगे कि कैसे आप सचमुच अपनी किस्मत के निर्माता बन सकते हैं। लेकिन इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हर बात एक नई परत खोलेगी और शायद आज आपको वो चाबी मिल जाए जिससे आप अपने भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकें। और हां, अगर आप इस विचार से सहमत हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी किस्मत आपके अपने हाथों में है? हां या
नहीं में जवाब दे। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत आत्मखोज को। बुद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें हमारे भाग्य का स्वामी बनाती है, वो है कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने कर्मों का उत्तराधिकारी है। उसके कर्म ही उसकी सच्ची संपत्ति है। उसके कर्म ही उसका आश्रय है। जैसे कर्म वो करेगा, अच्छा या बुरा, वैसा ही फल उसे अवश्य मिलेगा। इसे सरल शब्दों में समझे तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कोई सजा या इनाम का सिस्टम नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक वैज्ञानिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप बीज आम का बोएंगे तो आम का पेड़ ही उगेगा, बबूल का नहीं। सोचिए, हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को, परिस्थितियों को या खराब किस्मत को दोष देते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, ग्रहनक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, उसने मेरे साथ बुरा किया, इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुको, बाहर देखने से पहले अपने भीतर झांको। तुम्हारे आज के हालात तुम्हारे कल के कर्मों का ही तो परिणाम है, और तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे आज के कर्मों से ही तो बुना जा रहा है। एक कहानी इसे और स्पष्ट करेगी। एक बार दो भाई थे, कबीर और समीर। दोनों एक ही गांव में, एक ही जैसे माहौल में पले बढ़े। कबीर मेहनती था, ईमानदार था। वो सुबह जल्दी उठता, अपने खेत में कड़ी मेहनत करता, दूसरों की मदद करता और हमेशा सच बोलता। वही समीर आलसी था, बातूनी था। वो देर तक सोता, काम से जी चुराता और अक्सर दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा निकालने की कोशिश करता। कुछ वर्षों बाद कबीर एक समृद्ध और सम्मानित किसान बन गया। उसके खेतों में भरपूर फसल होती थी। गांव में सब उसका आदर करते थे। समीर हिंजन, गरीबी और अकेलेपन में जी रहा था। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन समीर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवन, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ये जीवन मिला, जबकि मेरा भाई कबीर इतने सुख में है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पुत्र, ये किस्मत का दोष नहीं, तुम्हारे कर्मों का चुनाव है। कबीर ने मेहनत, ईमानदारी और सद्भावना के बीज बोए तो उसे सुख और समृद्धि की फसल मिली। तुमने आलस्य, बेईमानी और स्वार्थ के बीज बोए तो तुम्हें अभाव और अशांति की फसल मिली। तुम्हारी किस्मत किसी और ने नहीं, तुमने स्वयं अपने हाथों से लिखी है। प्रैक्टिकल उपाय, आज से अपने हर कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, को पूरी जागरूकता के साथ करें। अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर अपने दिन भर के मुख्य कर्मों को याद करें। क्या वे सकारात्मक थे या नकारात्मक? क्या वे प्रेम और करुणा से प्रेरित थे या भय और स्वार्थ से? दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आपके छोटे छोटे दैनिक कर्म आपके जीवन की बड़ी तस्वीर को प्रभावित करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मेरे कर्म, मेरी किस्मत। और अगर आपको बुद्ध की ये पहली बात दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को शेयर उन लोगों के साथ जरूर करें जो अक्सर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। शायद उन्हें एक नई दिशा मिल जाए। बुद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें अपने भाग्य का निर्माता बनाती है, वो है हमारे मन की असीम शक्ति को पहचानना। बुद्ध ने कहा था, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी चीजें मनोमय है। यदि कोई दूषित मन से बोलता या कर्म करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुरों का। और यदि कोई शुद्ध मन से बोलता या कर्म करता है तो सुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे कभी न छोड़ने वाली छाया। इसका अर्थ है, हमारी बाहरी दुनिया हमारे भीतरी मन का ही प्रतिबिंब है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसे ही कर्म करते हैं, और उन्हीं कर्मों से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। अगर आपका मन नकारात्मक विचारों, भय, चिंता
और क्रोध से भरा है, तो आपको दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। आपको हर जगह समस्याएं, बाधाएं और निराशा ही नजर आएगी। लेकिन अगर आप अपने मन को सकारात्मक विचारों, प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भरते हैं, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपको अवसर, समाधान और खुशियां दिखाई देने लगेंगी। आइए इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो दो अलग अलग तरह के चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे। एक में वे स्वर्ग का दृश्य बनाते थे, शांत, सुंदर, दिव्य। दूसरे में वे नरक का दृश्य बनाते थे, भयावह, दुखद, पीड़ादायक। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पूछा, गुरुदेव, आप इतनी सटीकता से स्वर्ग और नरक के चित्र कैसे बना लेते हैं? क्या आपने इन्हें देखा है? चित्रकार मुस्कुराए और कहा, पुत्र, मैंने स्वर्ग या नरक को बाहर कहीं नहीं देखा। जब मेरा मन शांत, प्रेमपूर्ण और सृजनात्मक होता है, तो मेरे भीतर स्वर्ग का अनुभव होता है और वही मेरे कैनवास पर उतर आता है। और जब कभी मेरा मन अशांत, क्रोधित या भयभीत होता है, तो मेरे भीतर नरक का अनुभव होता है और वही चित्र बन जाता है। स्वर्ग और नरक बाहर नहीं, हमारे अपने मन की अवस्थाएं हैं। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। आप इसमें गुलाब के फूल भी उगा सकते हैं और कांटेदार झाड़ियां भी। चुनाव आपका है। आप अपने विचारों के माध्यम से अपने भाग्य का नक्शा तैयार कर रहे हैं। प्रैक्टिकल उपाय: जागरूकता। प्रतिदिन कुछ समय अपने विचारों को देखने का अभ्यास करें। वे किस प्रकार के हैं? सकारात्मक या नकारात्मक? रचनात्मक या विनाशकारी? सकारात्मक पुष्टि: सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। ध्यान, मेडिटेशन, नियमित ध्यान का अभ्यास आपके मन को शांत, केंद्रित और सकारात्मक बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और जब मूड खराब होता है तो अच्छी चीजें भी बुरी लगती हैं? ये मन की शक्ति का ही प्रमाण है। नीचे कमेंट में बताइए, आप अपने मन को सकारात्मक रखने के लिए कौन सा एक तरीका अपनाते हैं, जैसे संगीत सुनना, प्रकृति में घूमना, अच्छी किताबें पढ़ना आदि। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। बुद्ध की तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें अपने भाग्य का निर्माता बनाती है, वो है सही दिशा में निरंतर प्रयास, सम्यक प्रयास और दृढ़ संकल्प, अधिष्ठान का महत्व। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि सिर्फ अच्छा सोचने या अच्छे कर्म करने की इच्छा रखने मात्र से सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने भाग्य को बदलने के लिए सक्रिय रूप से सही दिशा में प्रयास करना होगा। बुद्ध ने कहा था, आलस्य मृत्यु का मार्ग है, उद्यम अमृत पद है। आलसी व्यक्ति मरे हुए के समान है, जबकि उद्यमशील व्यक्ति वास्तव में जीवित है। और जैसे एक चट्टान हवा के झोंकों से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से विचलित नहीं होता। इसका मतलब है कि किस्मत या भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपक पड़ेगी। यह आपके द्वारा किए गए सचेत, निरंतर और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो सिर्फ पानी के किनारे बैठकर मैं तैरना चाहता हूं, मैं तैरना चाहता हूं, सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको पानी में उतरना होगा, हाथ पैर चलाने होंगे, अभ्यास करना होगा, शायद कई बार पानी भी पीना पड़ेगा, लेकिन निरंतर प्रयास से आप एक दिन तैरना सीख ही जाएंगे। एक और प्रेरक कहानी। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र या तरीका बता सकते हैं जिससे मुझे ये शीघ्र प्राप्त हो जाए? गुरु उसे पास की नदी पर ले गए। उन्होंने शिष्य का सिर पकड़ा और उसे पानी में डुबो दिया। कुछ देर बाद जब शिष्य छटपटाने लगा
तो गुरु ने उसे बाहर निकाला। शिष्य हाफते हुए बोला, गुरुदेव, ये आपने क्या किया? आप तो मुझे मार ही डालते। गुरु ने शांत भाव से पूछा, पुत्र, जब तुम पानी के भीतर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा हो रही थी? शिष्य ने तुरंत कहा, सांस की। भगवन, बस एक सांस की। गुरु ने कहा, जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान की, मोक्ष की या अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य की उतनी ही तीव्र इच्छा होगी जितनी तुम्हें अभी सांस की थी, और तुम उसके लिए उतना ही तीव्र प्रयास करोगे, उस दिन तुम्हें वो अवश्य प्राप्त होगा। भाग्य का निर्माण इच्छा और सही प्रयास के मिलने से होता है। भाग्य आपके संकल्प और आपके कर्मों की संतान है। अगर आप एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आपको उसके लिए आज मेहनत करनी होगी, सही निर्णय लेने होंगे और बाधाओं के बावजूद अपने पथ पर डटे रहना होगा। प्रैक्टिकल उपाय, स्पष्ट लक्ष्य। अपने जीवन में आप क्या पाना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। छोटी शुरुआत, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे मैनेजेबल कदम तय करें और आज ही पहला कदम उठाएं। निरंतरता, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा ही सही पर कुछ न कुछ अवश्य करें। निरंतरता चमत्कार कर सकती है। दृढ़ता, असफलताएं और बाधाएं आएंगी, उनसे निराश न हो, उन्हें सीख के रूप में लें और अपने प्रयास जारी रखें। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जरूरी प्रयास करने से कतरा रहे हैं? याद रखिए, बुद्ध ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह विवेकानंद का प्रसिद्ध कथन है जो उपनिषदों से प्रेरित है और बुद्ध की शिक्षाओं के सार से मेल खाता है। अगर आप आज ये संकल्प लेते हैं कि आप अपने सपनों के लिए पूरी लगन से प्रयास करेंगे तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी, मैं अपनी किस्मत बदलूंगी। ये संकल्प आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और इस ऊर्जा को फैलाने के लिए इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें थोड़ी प्रेरणा और साहस की आवश्यकता है। तो दोस्तों, बुद्ध की इन 3 बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें, कर्म का अटूट नियम, आपके कर्म ही आपकी नियति तय करते हैं। मन की असीम शक्ति, आपका मन ही आपकी दुनिया बनाता है। सम्यक प्रयास और दृढ़ संकल्प, बिना सक्रिय प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो क्या हमें किसी ज्योतिषी या भाग्य बताने वाले के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोष देने की आवश्यकता महसूस होगी? नहीं, क्योंकि तब हम ये जान जाएंगे कि हमारे जीवन की लगाम पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है। हम अपने विचारों से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से और अपने निरंतर प्रयासों से हर पल अपनी किस्मत को गढ़ रहे हैं। आप ही अपने भाग्य के ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही महेश हैं। आप ही सृजन करते हैं, आप ही पालन करते हैं और आप ही चाहें तो पुरानी नकारात्मक आदतों और विश्वासों का सहार करके एक नए, बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये समझ आपको डर से मुक्त करती है, आपको शक्ति देती है और आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। अगर बुद्ध की इन शिक्षाओं ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको यह महसूस हुआ है कि हां, आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो अपनी इस भावना को व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। आपका हर लाइक हमें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए, इन 3 बातों में से कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगी और क्यों? कर्म का नियम, मन की शक्ति या सम्यक प्रयास? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र और प्रियजन भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रू पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन को बदलने वाले, मन को शांति देने वाले और आपको आत्मनिर्भर बनाने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए।
उदास स्माइली। जाने से पहले मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज इसी क्षण आप अपनी किस्मत को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा कर्म, विचार या प्रयास करने का संकल्प लेते हैं? उदाहरण के लिए, मैं आज से 10 मिनट ध्यान करूंगा, या मैं आज किसी एक व्यक्ति की बिना किसी अपेक्षा के मदद करूंगा, या मैं आज अपने एक नकारात्मक विचार को बदलकर सकारात्मक विचार सोचूंगा। आपका ये छोटा सा संकल्प आपके महान भाग्य की पहली सीढ़ी बन सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना संकल्प हमारे साथ साझा करें।